अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे और हर तरह की परेशानी और तकलीफ़ से बचाए। आमीन सुम आमीन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि हम लोग अफ्रीकन लाइन सफारी गए थे और हमने वहाँ पे सैर की और काफ़ी एंजॉय किया। लेकिन एक्चुअली हमारा प्रोग्राम ये था कि हमें जाना था नियाग्रा फॉल्स। तो रास्ते में हमने सोचा कि चलो पहले सफारी की सैर कर लेते हैं, उसके बाद हम नियाग्रा फॉल्स चले जाएंगे। तो नियाग्रा फॉल्स का हमारा तकरीबन 2 दिन का प्रोग्राम था और एक्चुअली हमारा तो ये था कि हम जाएंगे और वहाँ पे मतलब बेटी और दामाद के साथ ज़ाहिर हमने जाना था, तो हम शाम को वापस आ जाएंगे और वो वहाँ पे स्टे करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग भी स्टे करें, मतलब उन्हें 2 दिन रुकना था वहाँ पे। तो खैर फिर उनकी वजह से फिर हमें भी स्टे करना पड़ा और मतलब उनकी ख्वाहिश थी, तो इस वजह से फिर हमने कहा चलो ठीक है। तो जो उन्होंने अपना मतलब जहाँ पे जिस होटल में उन्होंने अपनी बुकिंग करवाई थी, तो फिर वो हमारी भी बुकिंग हो गई वहाँ पे। और बच्चों ने काफ़ी एक्टिविटीज़ का सोचा हुआ था कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे। और क्योंकि हम तो खैर यहाँ पे कई दफ़ा गए हैं नियाग्रा फॉल्स, और बच्चों ने जो एक ख़ास होता है ना कि फेरी राइड है या जर्नी बिहाइंड द फॉल्स है, और ये इस टाइप तो मतलब पहले हमने गए हुए हैं वहाँ पे। तो कुछ चीज़ें और भी थी, तो वो भी बच्चों का था कि हम करेंगे वो एक्टिविटीज़, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, काफ़ी कुछ है मतलब करने को। तो खैर बेटी तो मतलब ज़ाहिर है वो भी पहले कई दफ़ा गई है, लेकिन दामाद ने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे उसका विज़िट था नियाग्रा फॉल्स का। तो खैर जी हमारा ये प्लान था कि हम 2 दिन स्टे करेंगे और काफ़ी एंजॉय करेंगे। तो खैर जनाब, हम लोगों ने जो भी मतलब हमारा होटल था, हम लोग वहाँ पे पहुँचे और काफ़ी मतलब अच्छा होटल था। यानी मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा हमें मिल जाएगा, लेकिन बहरहाल बहुत रीज़नेबल प्राइस पे हमें काफ़ी अच्छा ये होटल मिल गया था। और हम लोग गए थे जून के स्टार्ट में, तो तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, लेकिन ये कि मैं शेयर नहीं कर पाई वीडियो। तो खैर हम लोग वीकडेज़ में गए थे और उस टाइम बहुत ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन फिर भी काफ़ी रश था क्योंकि ये होटल काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था। बहरहाल मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बल्कि हम सबको ही बहुत अच्छा लगा था। तो खैर जनाब, ये हमें जो रूम मिला था उसमें 2 क्वीन बेड थे, और इसमें मतलब जो भी कोई ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, मतलब आयरन स्टैंड और आयरन और छोटी सी एक क्लोजेट थी। और इसमें मतलब 2 क्वीन बेड थे और काफ़ी अच्छा बड़ा खुला सा कमरा था और बहुत अच्छा लगा। मतलब क्लीन था और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, टीवी, फ्रिज वगैरह सब कुछ था इसमें। और इसमें एक छोटा सा लॉकर कह लें या सेफ़ कह लें, सेफ़ लॉकर जो भी था वो भी था इसमें। लेकिन मैं इसको क्योंकि इतना गौर से देखा नहीं, तो मैं ये समझी कि शायद माइक्रोवेव है। तो बाद में हमें पता चला कि नहीं जी, वो तो लॉकर है। तो खैर बाकी ये कि चाय कॉफ़ी के लिए सब कुछ था वहाँ पे, मतलब जिस टाइम भी आप बना के पीना चाहें। और यहाँ पे मतलब ब्रेकफास्ट का वो ऑप्शन नहीं था, यानी कि इसमें इंक्लूड नहीं था। तो खैर इसका व्यू भी अच्छा था। मतलब जैसे एक दफ़ा हम लोग हिल्टन में ठहरे थे, तो वहाँ पे तो पूरा नियाग्रा का व्यू, नियाग्रा फॉल्स का व्यू नज़र आता है, बहुत खूबसूरत। तो वो तो नहीं था, लेकिन ये कि बहरहाल जो टावर्स वगैरह थे वो नज़र आ रहे थे। और इसके अलावा वॉशरूम भी अच्छा था, स्टैंडिंग शावर था, और बाकी ये कि सब कुछ क्लीन था और हमें मतलब सब कुछ अच्छा लगा। तो खैर बहरहाल ये कि यहाँ पे रूम में हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, इसलिए कि हम लोग ज़ाहिर है सफारी पार्क मतलब जो अफ्रीकन लाइन सफारी गए थे, तो वहाँ पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा घूमे फिरे थे और बहुत टायर्ड हो गए थे। तो फिर इसलिए हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा पहले रेस्ट करते हैं। फिर हमने चाय कॉफ़ी पी, थोड़ा सा खाया पिया। और ये था कि बेटी और दामाद ने कहीं दावत पे जाना था, तो फिर उन्हें वहाँ पे जाने की भी तैयारी करनी थी। तो उनका ये था कि वहीं से रेडी होके तो हम लोग मतलब फॉल्स देखने चले जाएं और फिर वहीं से वो लोग दावत पे चले जाएं। तो दावत पे उन्होंने हमें भी बुलाया था, मतलब वो मेरे दामाद का कोई फ्रेंड था, उसने इन्वाइट किया था और उसे पता चला कि हम लोग भी आए हैं, तो हमें भी इनवाइट किया। लेकिन ये कि फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा, कि मैंने कहा ज़ाहिर है उनको ही तो इनवाइट उसने किया पहले से, लेकिन अब हम अचानक जाएं और उनके लिए मतलब काम बढ़ाएं, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो खैर फिर हम इकट्ठे ही रेडी होके नियाग्रा फॉल्स आ गए थे। हमने कहा चलो पहले फॉल्स देखते हैं। तो खैर गाड़ी पार्क की और वहाँ से फिर वॉक करके हम लोग यहाँ पे आए थे। और फिर हमें पता चला कि पार्किंग तो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि पहले मतलब कुछ साल पहले 1-2 साल पहले की बात है कि यहाँ पे $25 आई थिंक पार्किंग होती थी। पहले 20 होती थी, फिर 25, लेकिन अब 35 थी आई थिंक, कि $35 थी उसकी पार्किंग। तो और वो भी ये था कि आप एक दफ़ा अगर आपने मतलब पार्क की है और अगर आपने दोबारा निकलना है, तो फिर दोबारा आप एंटर नहीं हो सकते।
तो खैर वो बाद में ये हमें पता चला कि अगर आप पास लेंगे तो मतलब $45 का पास है। तो अगर आप 45 का पास लेते हैं तो वो पूरे साल के लिए होता है और उसमें आप 2 गाड़ियाँ मतलब इसमें वो कर सकते हैं, यानी कि इंक्लूड है उसमें 2 गाड़ियाँ। तो वो आपकी फ़ैमिली की गाड़ी भी हो सकती है या आप किसी फ्रेंड को भी वो पास दे सकते हैं कि वो यहाँ पे अगर आते हैं तो आप वो वहाँ पे मतलब गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, 2 गाड़ियाँ। तो खैर ये हमें अच्छा लगा और हमने सोचा कि चलो ये बाय कर लेते हैं। लेकिन वो पास तो हमने खैर नेक्स्ट डे बाई किया था, इसलिए कि हमें बाद में पता चला था। तो उस टाइम तो खैर हमें 35 की टिकट ली। तो खैर जनाब ये हम नियाग्रा फॉल्स आ गए हैं और बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम के बाद मैं आई थी, मतलब ये नहीं कि लास्ट ईयर भी आई थिंक मैं आई होंगी, लेकिन ये कि मैं ज़्यादा टाइम मेरा पाकिस्तान में गुजरा है तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो खैर नियाग्रा फॉल्स तो किसको नहीं पता, मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह है और हर कोई देखना चाहता है। और जब भी हम नियाग्रा फॉल्स आते हैं ऑलमोस्ट हमने हमेशा ही साथ ये रेनबो देखी है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि किसी मौसम की वजह से कभी ऐसा ना हो कि नज़र नहीं आती, लेकिन वैसे अक्सर रेनबो नज़र आती है जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। और फिर ये गिरता हुआ पानी और ये मतलब बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है। और मेरी जो फेवरेट ये जगह है ये वाली जो जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इस टाइम, मैं हमेशा यहाँ पे खड़ी होती हूँ। मैं थोड़ा सा इससे मतलब चंद स्टेप आगे और वो जो पानी गिरता हुआ जो नज़र आता है जहाँ से, और मुझे बहुत खूबसूरत लगता है और चक्कर भी आते हैं देख के थोड़ा डर भी लगता है। और जहाँ भी उसकी आवाज़ खूबसूरत लगती है वहाँ पे एक वो कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा एक सेकंड के लिए बंदा सोचे ना तो एक खौफ भी आता है और ऐसे लगता है जैसे बंदा मतलब गिर रहा है, या मतलब उसकी एक हैबतनाक सी वो आवाज़ जो है ना पानी की, और बहुत ज़्यादा पानी का सोच के ना तो थोड़ी देर के लिए डर भी लगता है। लेकिन ये कि बहरहाल बहुत खूबसूरत है। और इसके बारे में मैं अपनी पहले भी मतलब वीडियोस काफ़ी मैं शेयर कर चुकी हूँ कि मतलब मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियोस हैं, तो अगर आप देखना चाहें तो मैं नीचे लिंक शेयर कर दूँगी। तो बहुत खूबसूरत व्यू है। और ये जो हमारी कैनेडियन फॉल्स हैं, ये जो जिसको हॉर्स शू फॉल बोलते हैं, ये तो बहुत खूबसूरत है। और बहुत से लोग अमेरिका से भी वो लोग देखने आते हैं। वो जो दूर आपको नज़र आ रही है वो अमेरिकन फॉल्स है और जो इधर है हमारी ये कैनेडियन फॉल्स है, यानी कि हॉर्स शू फॉल। और इसकी डिटेल्स भी मैं काफ़ी शेयर कर चुकी हूँ। और तकरीबन कम से कम जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया तो मेरी कम से कम 6-7 वीडियोस तो हैं जो कि मतलब रात के टाइम की भी हैं, नाइट टाइम की जो लाइट्स वगैरह होती हैं और बहुत खूबसूरत लगती है, तो वो वाली वीडियो भी मेरे चैनल पे है। और बाकी विंटर की भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो है, और न्यू ईयर की और समर्स की बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो आप चेक कर लें। तो खैर अब आप ये नियाग्रा फॉल्स का व्यू देखें और इन्जॉय करें। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, लाइक मैं चल रही हूँ। माशाल्लाह कुदरत का एक बहुत ही खूबसूरत शाहकार है और बहुत ही एक खूबसूरत नमूना है कुदरत का। और मैं तो यहाँ पे घंटों के हिसाब से बैठ सकती हूँ और मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती। और लेकिन मुझे भी एक बात याद आई कि कुछ लोग नहीं, चंद एक आध लोग ऐसे भी हैं जिनसे मैंने सुना कि अच्छा ये गिरता हुआ पानी देखना है, या इवन उन्होंने जब फर्स्ट टाइम भी देखा था तब ये कहा कि मतलब ये गिरता हुआ पानी है, बस ये देखने आते हैं लोग। तो मुझे बड़ी हैरत हुई सुन के। लेकिन खैर मतलब इस टाइप का एक वाक़या और भी है कि एक दफ़ा हम कागान गए थे, कागान नारायण जो आपने सुना होगा। तो हमारा ट्रिप किया था, तो एक लड़की थी मतलब हमारी क्लास फेलो थी, उसने कहा कि ये छप्पड़ देखने के लिए आए हैं हम लोग। तो जो हमारे गाइड थे उन्होंने जो आगे से उनको जवाब दिया था वो भी बहुत ही अजीब सही था। खैर बहरहाल वो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन ये कि बहरहाल ये कि कुछ लोगों को मतलब होता है कि इन चीज़ों से दिलचस्पी नहीं है, लेकिन बहरहाल जो नेचर को पसंद करते हैं, जो नेचर को नहीं पसंद करते, तो ज़ाहिर है अल्लाह की बनाई हुई जो चीज़ें होती हैं वो उनमें एक हुस्न होता है, खूबसूरती होती है, तो वो तो मेरे ख्याल में हर एक को अट्रैक्ट करती हैं।
तो खैर मैं तो बिल्कुल बोर नहीं होती, और मैं तो जितनी दफ़ा भी मेरा दिल करता है कि मैं आऊँ और यहाँ पे मैं घंटों के हिसाब से बैठूँ, और मैं बिल्कुल बोर नहीं होती हूँ। तो बहुत प्यारी जगह है, बहुत पुरसकून जगह है। और अगर आप वीकडेज़ में आते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलेगा, और उस पर मतलब उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है ना। बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं, और हम लोग ने मतलब बहुत दफ़ा देखी है, लेकिन हम लोगों ने भी अभी इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी यहाँ पे। मतलब जर्नी बिहाइंड द फॉल्स है, वो तो पहले भी हमने देखा हुआ है। इसके अलावा मतलब फेरी वगैरह भी मैं नहीं गई, लेकिन बच्चे गए हुए हैं, तो इस दफ़ा मेरा इरादा था कि मैं फेरी पे भी जाऊँगी। लेकिन इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ है देखने को यहाँ पे। मतलब फ़ॉल्स का जो एरिया है उसमें भी बहुत एक्टिविटीज़ हैं, ज़िप लाइनिंग है, और भी मतलब काफ़ी कुछ है। और जो दूसरा एरिया है मतलब फ़ॉल्स के साइड पे जो मतलब क्लिफ्टन हिल्स है, और वहाँ पे बहुत कुछ है। मतलब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो आप बोर नहीं होते बिल्कुल। लेकिन ये कि आपको टाइम चाहिए और आपको शौक़ होना चाहिए। तो बस बहरहाल ये कि शौक़ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने का। तो खैर बहरहाल इस दफ़ा हम कुछ सोच के आए थे कि हम मतलब घूमे फिरेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो खैर जनाब यहाँ से घूम फिर के उसके बाद फिर बेटी और दामाद ने तो जाना था दावत पे, वो लोग दावत पे चले गए थे। तो खैर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग थोड़ा सा एक चक्कर लगाते हैं वैसे। तो थोड़ा सा हमने वैसे ही चक्कर लगाया, थोड़ा सा आगे जाके हमने देखा, पहले भी देखा हुआ है, लेकिन ये था कि हमें करने को कुछ और नहीं था उस दिन। तो प्रोग्राम तो हमारा था कि उस दिन हम कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ के टाइम होते हैं ना, मतलब जैसे ज़िप लाइनिंग का टाइम जो है वो भी मेरे ख्याल में 5 या 6 बजे तक होता है आई थिंक, इस तरह मतलब। तो वो फिर हम इतना कुछ उस दिन नहीं कर पाए थे। तो खैर ये था कि हमें थोड़ी भूख भी लग रही थी, हमें यह था कि हमें कहीं खाना खाना है। तो हम लोगों ने सोचा था कि कहीं पे थोड़ा सा घूम फिर के देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। तो मैंने वैसे बच्चों से कहा था, मैंने कहा कि आप लोग अपना मतलब टाइम ना वेस्ट करो, और वहाँ पे क्लिफ्टन हिल वाले एरिया में काफ़ी कुछ है। वहाँ पे स्काई व्हील है, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब गेम्स वगैरह भी होती हैं, और भी काफ़ी कुछ है। तो मैंने कहा अगर आप लोग वहाँ पे कुछ करना चाहो तो आप कर लो, मैं बैठ जाऊँगी एक साइड पे, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। लेकिन बेटी कह रही कि हम भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, तो हमें अब कुछ नहीं करना। मतलब वो ज़ाहिर है बच्चों को होता है ना थोड़ा सा कि मतलब ड्राइविंग भी की थी उसने, और फिर उसके अलावा हम लोग पहले सफारी भी गए थे, वहाँ भी हम लोग घूमे फिरे। तो वाकई वो लोग भी बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, तो इस वजह से बस यही डिसाइड किया कि हम लोग कहीं गाड़ी पार्क करेंगे और बस फिर खाना खाएंगे। तो बेटी ने कहा कि मैं आपको वहाँ पे ड्रॉप कर देती हूँ क्लिफ्टन हिल पे, मतलब वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, सब कुछ है, तो मैं गाड़ी पार्क कर दूँगी, क्योंकि होटल भी हमारा वहीं से मतलब बहुत नज़दीक था। तो खैर वो बेचारी हमें यहाँ पे ड्रॉप करके गई, और मतलब उसने कहा कि मैं गाड़ी पार्क करती हूँ। लेकिन ये कि जिस होटल में मतलब हम लोगों ने स्टे किया था, हालांकि काफ़ी बड़ा होटल था और उसकी पार्किंग भी बहुत बड़ी थी, लेकिन रश भी बहुत था वहाँ पे, तो वो उसको जगह नहीं मिली। फिर खैर उन्होंने कहा कि बताया कि कहीं और मतलब आप कर लें जो भी था, तो वो वहाँ पे कहीं और गई बेचारी खज्जल ख़ार होती, और वहाँ से पैदल आई और थोड़ा टाइम लग गया। और हम लोग भी बाहर यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे, यहाँ पे बेंचेस वगैरह बाहर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे बॉस्टन पिज़्ज़ा का हमारा था कि हम लोग यहाँ से कुछ खा लेंगे। तो बेटी का वेट कर रहे थे, तो वो हम तो बैठे बैठे भी बहुत थक गए, और थोड़ा सा मतलब शाम भी हो गई थी। तो इतना दूर नहीं था, लेकिन फिर भी वो बेचारी वॉक करके आई, उसकी भी मतलब पाँव में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, पता नहीं किस वजह से। तो खैर बहरहाल ये था कि हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा। आगे रेस्टोरेंट में भी उन्होंने कहा कि 10 मिनट वेट करें, अभी कोई टेबल मतलब खाली नहीं है। तो खैर उसके बाद फिर हमें जगह मिली, और फिर हम लोगों ने थोड़ा सा पास्ता बच्चों ने ऑर्डर किया। तो खैर हमें मतलब अच्छा लगा, टेस्टी था, और फूड एंजॉय किया हमने बैठ के, थोड़ा सा रेस्ट किया, तो अच्छा लगा। मतलब खाना वाना सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये कि रश बहुत ज़्यादा था। हालांकि मतलब अभी वेकेशन स्टार्ट नहीं हुई थी, जून का स्टार्ट था, और ज़ाहिर है वेकेशन जून के एंड में होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा रश था। यानी कि मतलब हमें खाने के लिए भी मतलब टेबल लेने के लिए भी वेट करना पड़ा, और भी उधर आसपास काफ़ी जगहें थी जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा रश था। तो खैर बहरहाल खाना खा के फिर हम लोग पैदल ही वॉक करके आए थे, इस वजह से कि वो बेटी ने गाड़ी कहीं और पार्क की थी, तो इतना दूर नहीं था। लेकिन हम लोग क्योंकि टायर्ड थे, और मेरे तो वैसे भी कुछ मसाइल हैं मतलब आर्थराइटिस टाइप के, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी। तो खैर बहरहाल हम लोग आ गए थे होटल, और फिर हम तकरीबन 12 साढ़े 12 के करीब हम लोग सोए, जो कि हम अपने हिसाब से काफ़ी टाइम के बाद इतनी जल्दी सो गए थे। और बेटी और दामाद भी आ गए थे खैर टाइम से ही, उनका रूम भी हमारे रूम के साथ था। तो खैर बहरहाल ये था कि हमने बहुत अच्छी तरह से रेस्ट किया, अपनी नींद पूरी की। और नेक्स्ट डे ये था कि हमें तकरीबन 11 साढ़े 11 हमें चेकआउट करना था, तो उस वजह से फिर हमारा ये था कि हम टाइम से चेकआउट करके फिर बाहर जाके हम लोग नाश्ता करेंगे। तो बच्चों ने सर्च किया और उन्होंने डिसाइड किया कि कहाँ पे जाके हमने ब्रेकफास्ट करना है। तो
तो अब काफ़ी टाइम हो गया, ज़ाहिर है 2 महीने हो चले हैं, तो मैं तो नाम भूल गई थी। लेकिन अभी मैंने बेटी से पूछा है कि वो कौन सा रेस्टोरेंट था, तो उसने मुझे बताया कि स्टैक पैनकेक एंड ब्रेकफास्ट हाउस, मतलब उस रेस्टोरेंट का नाम था। तो खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वहाँ का ब्रेकफास्ट भी अच्छा था, मतलब जो भी चीज़ें थी वहाँ पे खाने पीने की, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा लगा था हमें। और जो भी नई जगह हो तो वहाँ पे पता नहीं चलता कि मतलब डिसाइड ही नहीं कर पाता कि क्या लें और मतलब ये कैसा होगा। तो खैर वो थोड़ा सा सर्च करके, देख के, पढ़ के, पूछ के वो बार हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था। तो उस पर थोड़ा टाइम लगा, मतलब थोड़ी देर लगी ज़ाहिर है रेडी होने में। तो मुझे ये याद है कि मैंने अपने लिए ये ब्रोकली सूप ऑर्डर किया था, साथ बर्गर था, और बाकी बच्चों ने अपनी पसंद से जो भी था पैनकेक और कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी। Do you want one big picture? Everybody? Yeah, Sure, yeah. तो खैर जनाब, ब्रेकफास्ट के बाद हमारा जर्नी बिहाइंड द फॉल्स का प्रोग्राम था। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ पे वो पिक्चर वगैरह भी खींचते हैं, और आई थिंक $50 के करीब 2 पिक्चर्स होती हैं। तो खैर वो भी हमने खिंचवाई, और वो आपकी मर्ज़ी आप लें या ना लें। तो खैर उसके बाद वो फिर एलिवेटर में मतलब नीचे लेके जाते हैं, वो सारे डिटेल भी बताते हैं। तो खैर आगे ये डिफरेंट टनल्स वगैरह हैं, और यहाँ पे पानी भी गिरता है मतलब मुख्तलिफ जगह से, और ये ऊपर छत पे भी पानी थोड़ा टपक रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो इतनी फॉल का पानी मतलब इतनी ज़्यादा वो कहते हैं कि प्रेशर से होता है ना। तो खैर बहरहाल ये काफ़ी लोग आ रहे हैं और काफ़ी लोग जा रहे हैं, और यहाँ पर भी अच्छा खासा रश था। और उस दिन हमें टिकट भी थोड़ी सी मतलब चीप मिली थी, क्योंकि उस दिन सीनियर्स का कुछ डे था या क्या, मतलब सीनियर्स लोग आए हुए थे, तो उनकी वजह से सबको ही टिकट्स थोड़ी सी सस्ती पड़ी थी। यहाँ से पहले देख लें। तो ये जर्नी बिहाइंड द फॉल्स का जो व्यू है ये भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मेस्मराइजिंग है। तो ये मिस नहीं करना चाहिए, मतलब ज़रूर देखें अगर आप एक दफ़ा आते हैं यहाँ पे तो। और ये हॉर्सशू फॉल का एक्चुअली व्यू होता है सारा, जो ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है कि जहाँ से फॉल्स का पानी जो नीचे गिरता है, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और मतलब वो ज़ाहिर है आप वेट हो जाएंगे, उसके लिए आपको वो कवर वगैरह ऊपर सब पहनने के लिए मिलता है, जो कि उसमें इंक्लूड होता है आप जो टिकट मतलब लेते हैं। तो खैर ये बहुत ही प्यारा व्यू है। और अब ये मतलब आप अगर पास ले उसमें ये शामिल होता है कि उसमें डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ अगर हैं ना, उसमें फेरी है या जर्नी बिहाइंड द फॉल्स है या कुछ और भी चीज़ें हैं, तो वो आप फिर सर्च कर लें कि आपको क्या करना है। मतलब आप सेपरेट भी टिकट ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पास लें, आप सेपरेट टिकट लेके भी देख सकते हैं। तो हमने सेपरेट टिकट ही इसके लिए थी। लेकिन अगर आप स्पेशल नायग्रा फॉल्स देखने के लिए आते हैं तो वंस इन अ लाइफ टाइम तो आपको ये एक्सपीरियंस करना चाहिए और आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो आप ज़रूर इंजॉय करेंगे और ये मतलब एक यादगार होती है। वैसे भी मतलब हमने तो इसको एक दफ़ा बहुत पहले देखा था और उसके बाद हमने इस दफ़ा मतलब बच्चों के साथ दोबारा प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि वाकई ये देखने की चीज़ है। उसे बार बार देख ये वाली चीज़ तो है, लेकिन बाहर चलें तो आप इंजॉय करें व्यू। और फिर मैं आपको साथ साथ थोड़ा बहुत डिटेल इसकी बता दूंगी। लेकिन ये कि अगर आप जब वहाँ पे लेते हैं पैम्फलेट वगैरह तो उसमें इसकी डिटेल काफ़ी ज़्यादा लिखी होती है।
जनाब जर्नी बिहाइंड द फॉल्स के बाद हमारा ये था कि हम लोग फेरी पे जाएंगे और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था क्योंकि इसलिए कि मैं पहले कभी नहीं गई थी। बच्चों ने तो ट्राई किया था और काफ़ी पहले की बात है, लेकिन ये कि मैं नहीं जा पाई थी तब। तो मेरा भी प्रोग्राम था, लेकिन ये कि मैं एक तो टायर्ड हो गई थी और फिर हमारा प्रोग्राम कुछ ख़राब हो गया तो वो बच्चों का थोड़ा सा मूड भी ख़राब हो गया इस वजह से, तो वो फिर प्रोग्राम चेंज हो गया। फिर दिल भी नहीं कर रहा था ना, मतलब मैं तो चलो टायर्ड हो गई थी, लेकिन ये कि फिर बच्चों मतलब बेटियों का मतलब स्पेशल ये था कि नहीं हमने भी नहीं जाना और ये वो ना कि और भी कुछ एक्टिविटीज़ थी जो कि उनका करने का मूड था, लेकिन उसका टाइम गुजर चुका था और इस वजह से भी उनका मूड ख़राब था क्योंकि ज़िप लाइनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था मेरी एक बेटी को और उसका एक टाइम है, मतलब शायद 5 बजे वो बंद हो जाता है, मगर उसके बाद नहीं कर सकते, तो वो टाइम ओवर हो चुका था। तो फिर इस वजह से भी मतलब थोड़ा सा उसका मूड ख़राब हो गया। तो खैर फिर हम लोग थोड़ी देर वहाँ बैठे और फिर हम लोग थोड़ा सा चलते चलते हमने कहा चलो जाके मतलब गाड़ी में बैठते हैं और फिर वेट करते हैं क्योंकि बेटी और दामाद तो गए थे फेरी पे। तो फिर वो खैर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते मैंने कहा अब इनका मूड भी ख़राब है, मैंने कहा चलो हम कुछ ड्रिंक वगैरह लो, थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे चलते चलते आए और यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के हमने मतलब मैंने कहा चलो रेस्ट भी कर लेते हैं, सांस ले लेते हैं थोड़ा सा और थोड़ा सा हम कुछ मतलब कोई ड्रिंक्स वगैरह पी लेते हैं कुछ, थोड़ा सा गर्मी भी लग रही थी, ज़ाहिर वॉक की थी। तो मैंने फिर बच्चों से कहा, मैंने कहा चलो पिक्चर्स खींचते हैं, मैंने कहा चलो इसी तरह इनका थोड़ा सा मूड ठीक हो क्योंकि वो मेरी एक बेटी बिल्कुल भी उसकी वैसे आम तौर पे कोई प्रोग्राम नहीं बनता कुछ भी करने का, उसका इतना मूड नहीं होता कुछ सालों से ना, वो मतलब थोड़ा सा बोरिंग टाइप हो गई है, तो कभी कभी उसका दिल करता है। तो मेरा बड़ा दिल था कि ये इसका दिल कर रहा है आज करने को तो ये करे, लेकिन फिर नहीं कर पाए। तो खैर यहाँ पे हमने पिक्चर्स वगैरह ली, थोड़ा सा इधर उधर की मतलब ऐसी बस रैंडम पिक्चर्स हमने खींची क्योंकि वो तो अपनी खींचती नहीं है, तो मैंने ही उनकी पिक्चर्स वगैरह ली। तो खैर यहाँ से हमारा फिर ये था कि बस सीधा जाएंगे और कहीं खाना वाना खा लेंगे या कुछ करेंगे। तो स्काई व्हील का भी हमारा प्रोग्राम था, लेकिन वो फिर बच्चे कह लगे नहीं हमने नहीं जाना क्योंकि वो ऑलरेडी पहले भी जा चुके हैं। तो मैं नहीं गई थी वैसे, लेकिन मेरा था प्रोग्राम, लेकिन फिर मेरा भी दिल नहीं कर रहा था जाने को, लेकिन फिर बच्चों की वजह से मैंने कहा चलो कुछ तो करें ना, आए हैं तो ज़ाहिर है हमें कोई ना कोई एक्टिविटी तो करनी चाहिए। तो खैर यहाँ पे थोड़ा सा हमने रेस्ट किया और थोड़ा सा वेट भी किया और फिर बच्चों ने कोई कॉफ़ी वगैरह ली और मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्काई व्हील का, तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि कैसा है। Welcome to the Niagara Sky Wheel. For your safety, please remain seated and do not lean against the gondola doors. For your convenience, we've provided 4 illuminated control buttons in the ceiling. The red button will alert the operator to check the gondola to see if there is a problem. The green button controls the fan. The white button is for interior lights, and the blue button will turn audio on and off. You can see the falls. Of both the Canadian Horseshoe and American Falls. Combined water flow at over 750,000 gallons per second, which crash into the gorge below. Looking to the south, you'll see the Fallsview Casino and the Skylon Tower, the Canadian Horseshoe Falls in the background. Further south, you'll see Marineland and their triple tower view to the east, Ontario and the surrounding region. The Sky Wheel was built by Chance Morgan Rides in Wichita, Kansas. Construction of the wheel took over 6 months, requiring a workforce of 200 people in order to complete the project for its opening in June of 2006. The wheel is set at approximately 4.5 kilometers per hour, which allows a perfect opportunity to sit back, relax, and enjoy the view. Excluding loading and unloading, a full ride cycle of 3 revolutions has picture opportunities. Enjoy your ride on the Niagara Sky Wheel. तो उन्होंने खैर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करवाई, थोड़ा सा डिटेल्स बताई, तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो आपको सामने फॉल्स वगैरह नज़र आ रही हैं, तो ये सामने जो फॉल्स है ये अमेरिकन फॉल्स है और बाकी जो उधर कैनेडियन फॉल्स वगैरह भी सारा कुछ मतलब नज़र आता है क्योंकि बहुत ऊपर से मतलब ये दिखता है। तो ये तकरीबन 3-4 चक्कर मतलब होते हैं, इस तरह पूरे राउंड होते हैं, उसमें वो 3-4 दफ़ा स्टॉप भी होता है और मतलब ताकि आप अच्छी तरह से व्यू देख सकें। तो खैर मतलब खूबसूरत लगता है और आसपास का जो भी इसका एरिया है और जो क्लिफ्टन हिल का एरिया सारा और बाकी सारा एरिया भी दिखता है और नीचे डायनासोर वगैरह छोटी छोटी सी फॉल्स वगैरह हैं।
इसके अलावा गेमिंग एरिया भी हैं और मतलब रोलर कोस्टर और बहुत सारी मतलब बच्चों बड़ों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। और नीचे मतलब डायनासोर बने हुए हैं और रात के टाइम यहाँ पे सारा मतलब लाइट्स वगैरह होती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे वैक्स म्यूज़ियम भी है यहाँ पे, और इसके अलावा कुछ ज़ॉम्बीज़ वगैरह और इस टाइप की चीज़ें। तो इसके लिए आपको पास लेना होता है, उसमें 4-5 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो आपकी चॉइस है कि जो भी आप करना चाहें। तो खैर इसके अलावा यहाँ पे करीबी एक मेरीन लैंड है जो कि काफ़ी खूबसूरत जगह है। वहाँ पे जैसे कनाडा का वंडरलैंड है उस टाइप का, मतलब वहाँ पे राइड्स हैं, काफ़ी ज़्यादा राइड्स हैं। तो इसके अलावा वहाँ पे मतलब सी वर्ल्ड कह लें या सी एनिमल्स हैं वहाँ पे व्हेल शो होता है, वहाँ पे डॉल्फिन शो होता है, और मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत बड़ी जगह है। मतलब कनाडा वंडरलैंड में तो बहुत बड़ी राइड्स भी हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी बड़ी राइड्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी राइड्स हैं। तो जिनको शौक़ है वो जा सकते हैं। और बाकी हम लोग भी बहुत पहले गए थे, लेकिन अब नहीं जाते बच्चे कि नहीं बस कनाडा वंडरलैंड ही ठीक है। तो खैर यहाँ से हम लोग की कोशिश थी कि हम लोग निकल जाएं 7 बजे, क्योंकि बेटी के पास अभी G2 है, उसने G नहीं लिया, तो फिर ज़ाहिर है वो सनसेट के बाद वो नहीं चला सकती हाईवे पे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो मतलब इतनी लंबी ड्राइव करके तो हाईवे पे आई थी। तो थोड़ा सा हमें इस बात का भी डर था कि हम लोग सनसेट से पहले मतलब टोरंटो पहुँच जाएँ। और मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, उन्होंने कहा आप लोग अभी तक निकले क्यों नहीं। तो खैर हम लोग अपनी तरफ से कोशिश की कि जल्दी हम लोग 7 साढ़े 7 निकल जाएँ, लेकिन हमें 8:30 हो गए थे कि बीच में कॉफ़ी ली, ये लिया वो लिया, तो वो हमें थोड़ा सा मतलब देर हो गई। और उन्होंने हमें बताया कि थंडरस्टॉर्म है, तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा परेशानी हो गई। तो खैर हम लोग निकले थे 8:30 बजे और तकरीबन 9 बजे थंडरस्टॉर्म स्टार्ट हो गया था। और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना कि जो रोड पे लाइनें थी या गाड़ियाँ थी वो नज़र ही नहीं आ रही थी, बहुत कम। तो खैर मतलब हमें परेशानी थी कि मतलब फ़र्स्ट टाइम बेटी का मतलब इस तरह वो जा रही है हाईवे पे, और उसका एक्सपीरियंस उतना नहीं था। तो खैर वो बच्चों ने उसको बिज़ी रखने के लिए ना एटलस गेम स्टार्ट कर दी, तो उससे हुआ कि थोड़ा सा ध्यान बट गया और थोड़ा सा मतलब हम लोग रिलैक्स होके मतलब वो आई, इतना ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। तो खैर हम लोग 10:30 बजे पहुंच गए थे टोरंटो, और रास्ते से हमने फूड लिया और घर आके एंजॉय किया। तो खैर मुझे बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। अल्लाह हाफ़िज़।